हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का जो आपका मुजफ्फरपुर में है BRBU बिहार यूनिवर्सिटी, उसका कल यानी 29 अगस्त से आपका B.Ed सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, समझे। अब देखिए, कल आपका मेथड का एग्ज़ाम है। देखिए, आपको क्या क्या एग्ज़ाम में सावधानी बरतना है जिससे आपका कुछ गलती भी नहीं हो और आपका अच्छा नंबर आए, समझे। अच्छा नंबर लाने के लिए कुछ टिप्स भी आपको इसमें बताएंगे जिससे आपका अच्छा नंबर आ जाए, समझे। क्या गलती नहीं करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, आइए हम आपको बताते हैं, समझे। देखिए, सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड ले जाइएगा। आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिला है यानी, और उस पर देखिएगा लिखा होगा कि उस पर जो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया गया है उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें एक बोला गया है आपको एक ओरिजिनल फोटो युक्त कोई पहचान पत्र ले जाना है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी ले जा सकते हैं, समझे। तो कहने का मतलब हुआ, तो सबसे पहले आप वो ले लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है, समझे। दूसरा चीज़ क्या है, आप ब्लू ब्लैक पेन से लिख सकते हैं एग्जाम में। ब्लैक पेन से कोई चीज़ हाईलाइट कर दीजिएगा, पॉइंट लिख सकते हैं। ब्लू से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, समझे। घड़ी भी ले जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल घड़ी नहीं होना चाहिए। डिजिटल वॉच करने का मतलब जो उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। डिजिटल मतलब जो दिखाता है, जो 2 3 4 5 सुई वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सुई वाला में तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, समझे। देखिए, कल पैडागोजी का एग्ज़ाम है यानी मेथड पेपर का एग्ज़ाम है, या इसके बाद आपका जो भी होता है आपको मालूम होगा, जो 7B होता है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7B, वो आपका 40 नंबर का होता है। 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉलेज में होता है। तो 40 नंबर में आपको 3 घंटा मिलता था, लेकिन पढ़ लीजिए कितना, जितना साल से देख रहे हैं 3 घंटा मिलता है। इस बार भी 3 घंटा मिलेगा, लेकिन आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, 3 घंटा लिखा हुआ ही होगा। तो एक क्वेश्चन पर आपको 1 घंटा मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। अब कितना पेज लिखना है ये भी आपको बता देते हैं। पैडागोजी या आपका C जो 10 होता है, 11 आपका फिजिकल हेल्थ हो या गाइडेंस काउंसलिंग हो, तो उसमें कितना पेज लिखना है, 40 वाले में कितना पेज लिखना है और 80 वाले में कितना पेज लिखना है, ये बता दें। देखिए, इसमें भी 3 घंटा है, उसमें भी 3 घंटा है आपको। तो आप 1 घंटा में आप 7 8 पेज तक जितना अच्छा सजा कर लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, समझे। तो कोशिश कीजिएगा 8 पेज 9 पेज मतलब जितना भी आपका क्या हो जाए कि अच्छा कॉपी लगे, समझे, उसको लिख दीजिएगा। तो 40 नंबर वाला में आप 8 पेज लिख सकते हैं। उसमें तो आपको 6 पेज लिखना होगा, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन लिखना है 3 घंटा में, समझे। तो ये चीज़ है। अब आपको मेन चीज़ बताते हैं कि जब आपको जो आंसर जो मिलता है लिखने वाला, जो कॉपी मिलता है, उसमें देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एकदम सही लिखिए, क्योंकि इसी से आप गलत लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि पेंडिंग में रिजल्ट आपका चल जाता है, समझे। तो ये चीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रोल नंबर आप लिख रहे हैं, वर्ड में भी लिखना रहता है रोल नंबर और शब्द में भी लिखना रहता है। तो कोशिश कीजिएगा आप क्या करने का कि अच्छा से लिखने का, जिससे क्या हो जाए कि आपका कि गलत रोल नंबर ना लिखा है, समझे। तो उसको थोड़ा सावधानी से आप लिखिएगा, हड़बड़ा के नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो सबसे पहले कोशिश आप क्या कीजिएगा कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब सही लिखिएगा, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सुधरवाने में आप जानिए रहे बिहार यूनिवर्सिटी में कितना परेशानी हो जाता है। तो ये चीज़ गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि 7वां चरण का बहाली भी आ रहा है, समझे। फिर गलती हो जाएगा, सुधरवाइएगा, समय बहुत लग जाएगा। तो ये चीज़ आप कोशिश कीजिएगा सही से भरने का, समझे। तो ये आप अच्छा से भर लीजिएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि चौथाई के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, चौथाई के बारे में सबको बहुत डाउट रहता है। जैसे एक पेज हो गया, तो एक पेज में आप कोशिश कीजिएगा इस साइड चौथाई छोड़ने का, दोनों तरफ नहीं छोड़िएगा, समझे। दोनों तरफ छोड़िएगा तो बचेगा, इतना जगह में कभी बचेगा, समझे। तो कोशिश कीजिएगा एक तरफ ही चौथाई छोड़ने का, जो इस साइड छोड़िएगा चौथाई आप। तो ये चीज़ कीजिएगा, समझे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन बोला गया है लिखने के लिए, तो आपको कैसे भी रो कर गाकर जैसे भी आपको 3 क्वेश्चन लिख के आना है, समझे। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, ना छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन तो फिर आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन क्या करें कि जय को 3 गो क्वेश्चन बोल रहा है तो 3 गो लिखे, 5 को बोल रहा है तो 5 गो लिखे। क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं सोचिएगा कि आपको 80 नंबर वाला बताएंगे उसमें कितना मिनट आपको समय देना है क्वेश्चन पर। तो ये 40 नंबर वाला में 1 घंटा आपको मिलेगा, तो 1 घंटा में एक ही क्वेश्चन लिखिए, नहीं सोचिएगा 2 घंटा में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 1.5 घंटा में, तो फिर आपका छूट जाएगा, समझे। तो कोशिश क्या कीजिएगा कि आपका
कि तीनों क्वेश्चन मेरा टच होना था। पता चले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा से लिख दिए और 1 क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर आपका नंबर बहुत कम जाएगा, समझे। तो ये कोशिश कीजिएगा तीनों जैसे भी आपको नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन उसको कोऑर्डिनेट करके, ऐसा भी तो नहीं आप ग्रेजुएशन करके पीजी करके आए हुए हैं, बीएड करे तो उस टॉपिक के बारे में नहीं जानते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना ही लिखना है, समझे। छोड़िएगा क्वेश्चन नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, समझे। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बोल रहा है लिखने के लिए, तीनों क्वेश्चन लिख कर आइएगा, समझे। आगे आपका है कि अब 80 नंबर वाले में हमको कितना था, 80 नंबर वाला था आपको, अब 31 से एग्ज़ाम होगा, 30 को तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है आपका, तो आपका 31 को C9 का एग्ज़ाम होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। थोड़ा टफ पेपर है, समझे। तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको कैसे भी करके आपको 5 क्वेश्चन, यानी जो C8 और C9 होता है वो आपका 80 नंबर का होता है, उसमें 5 क्वेश्चन लिखना रहता है, समझे। उसमें आप कैसे भी करके क्या कीजिएगा कि 5 क्वेश्चन कैसे भी लिखिएगा, समझे। 5 क्वेश्चन और 6 पेज बहुत हो गया, 6 पेज आप एक क्वेश्चन का लिख सकते हैं, 6 से 7 पेज, 7 पेज 1-2 क्वेश्चन में लिखिएगा, नहीं सब में कोशिश कीजिएगा 6 पेज लिखने का, समझे। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप इसमें 35 मिनट टाइम दीजिए, एक क्वेश्चन में कितना मिनट, 35 मिनट, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, समझे। ये सब जो चीज़ है सावधानी, एग्जाम में थोड़ा डायग्राम बनाइएगा जिससे आपको काफ़ी थोड़ा आकर्षक लगे। आप कितना अच्छा से लिख दीजिएगा वो चीज़ नहीं होगा, समझे। ये चीज़ हो गया, आप कॉपी लिखना कैसे इस पर हम आते हैं, समझे। ये तो हो गया डायग्राम, ये सब चीज़ हो गया। आप देखिए कॉपी में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि प्रस्तावना सबसे पहले लिखिएगा, इंट्रोडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। 1 नंबर सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद उस क्वेश्चन का जो अर्थ परिभाषा बनना है तो अर्थ और परिभाषा लिखिए, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लिखिए, समझे। फिर उसके बाद क्या लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। तो इतना स्टेप में आपका होगा कि प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखिए, परिचय लिखिए, बात बराबर है, फिर उसका अर्थ परिभाषा, फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको लिखिए, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखिए, समझे। 4 स्टेप में आप क्वेश्चन को लिखने का कोशिश कीजिएगा, समझे। ये चीज़ कीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और देखिए, और आप देखिए अपना से लिखिएगा ना, अपना मन से लिखिएगा तो आपका पेज जल्दी भरेगा, फिर इधर उधर झांक झुक के लिखिएगा, समझे, तो फिर आपका नंबर कम जाएगा, समझे। तो आप कोशिश क्या कीजिएगा कि जितना हो सके उतना क्या कि आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को टच करने का, और परिचय, अर्थ परिभाषा, फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर निष्कर्ष, ये सब परिचय और निष्कर्ष आप प्रस्तावना और निष्कर्ष आप प्रत्येक क्वेश्चन में लिखिएगा, समझे। ये चीज़ जरूर कीजिएगा। और एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है उसको आराम से लिख के आइएगा, आप ग्रेजुएशन करके गए हैं, समझिए। इतना नॉलेज तो आप में होगा ही। तो आपको कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा कीजिए, अच्छा परसेंट लाइए, समझे। और आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा तो जहाँ बैठेगा अगल बगल में देख लीजिएगा सीट पुर्जा तो नहीं है, कहीं गिरा उरा रहता है, तो ये चीज़ कीजिएगा, समझे। देख लीजिएगा, पहले ही छानबीन लीजिएगा। और एग्ज़ाम में आप लोग थोड़ा हल्का खाना खाइएगा, समझे, जिससे आपका रोटी वोटी खाइए, चावल खाइएगा तो नींद आ जाएगा, रोटी खाइए जिससे आपको क्या हो कि नींद नहीं है। और एग्ज़ाम में यही 7-8 दिन तो आपको 5-6 दिन पढ़ना है, और जिसके बाद तो आपका फिर अपना है। तो चलिए ठीक है, सोचे कि आपको थोड़ा अपडेट करा देते हैं। थैंक यू।